ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस जो हमारी ज़िंदगी का तरीका है जिसे हम जीते हैं, यानी द वे ऑफ लाइफ वी लिव। हर धर्म में ऑटो सजेशन जाने अनजाने में सिखाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, कहाँ, और भला ऑटो सजेशन और धर्म का आखिर कनेक्शन क्या है? देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शन। भगवान ने कहा है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमें जो चाहिए उसे हासिल करने के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल हर धर्म में प्रार्थना करने का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम्स नमाज अदा करते हैं और जिक्र करते हैं, हिंदूज मंदिर जाते हैं और ईसाई चर्च जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे मैं आपको बहुत डिटेल से समझाती हूँ। अब इसके आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो और भी दिलचस्प होगा। ये टॉपिक हम में से प्रत्येक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से बहुत से लोग इसके बारे में ज़्यादातर नहीं जानते हैं, यानी ऑटो सजेशन क्या है, ये कैसा काम करता है, हमको इसे कैसा उपयोग करना चाहिए, ये सब सवालों का जवाब आइए जानते हैं। तो काइंडली वीडियो को अंत तक देखें और स्किप ना करें। तो आइए वीडियो की ओर चलते हैं। तो मैं यही बता रही थी कि हर धर्म में भी जाने अनजाने में ऑटो सजेशन का मेंशन किया गया है। पहले हम ऑटो सजेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं और फिर रिलीजन में इसका लिंक भी आगे देख लेते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है कि आपके वर्ड्स यानी आपके शब्द और विचार कनेक्ट होते हैं। इन शॉर्ट, हमारे ब्रेन को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन। अगर इस टॉपिक पे बात की जाए तो इसका अंत ही नहीं है। मैं बस ऑटो सजेशन से इसका क्या कनेक्शन है सिर्फ इतना बता देती हूँ। चेतन मन हमारी जागरूकता के भीतर सभी एक्शंस और थॉट्स को डिफाइन करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं, मतलब आप कॉन्शियस हैं, आपको पता है कि मैं अभी किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जिस माइंड से आप अवेयरनेस के साथ कुछ काम के बारे में सोच सकते हैं उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जैसे कि जब आप किसी चीज को हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं तो ऐसे थॉट्स को आपके कॉन्शियस माइंड से अराइज होते हैं। वहीं दूसरी ओर सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, ये कॉन्शियस माइंड से ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे जिंदगी को रूल करता है। मिसाल के तौर पर मान लें कि आपकी ख्वाहिश है एक बिलियनर होने की, आपका सपना है एक शानदार जिंदगी जीने की, तो आप इसी के बारे में अब सोच रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, सोते वक्त, जागते वक्त, हर पल हर लम्हा आपके दिलो दिमाग में सिर्फ यही थॉट्स चल रहे हैं कि आपको एक बिलियनर बनना है। जो थॉट्स आप बार बार दोहराते हैं आपके दिमाग में, उसको आपकी सबकॉन्शियस माइंड प्रायोरिटी देता है। उसको लगता है कि आपको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये सबकॉन्शियस माइंड आपके हालात को ऐसा ही बदल देता है जैसे आप चाहते हैं। यानी जो थॉट्स आप बार बार कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, वही थॉट सबकॉन्शियस माइंड को इम्पोर्टेंट देता है और वही होता है जो आप कॉन्शियस माइंड से बार बार सोचते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप नेगेटिव सोचते हैं बार बार कॉन्शियस माइंड से, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को इम्पोर्टेंट समझकर आपका सिचुएशन को आपके थॉट्स के हिसाब से बदल देगा। इन शॉर्ट, सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं होता कि क्या गलत है और क्या सही, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। जो बात आप बार बार दोहराते हैं आपके कॉन्शियस माइंड में, उसी को आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रायोरिटी देता है। सो नाउ आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो आप चलते हैं ऑटो सजेशन की ओर। ऑटो सजेशन का मतलब है कि आपके शब्द और विचार कनेक्ट होते हैं, इसीलिए हमें पावरफुल वर्ड्स का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पावरफुल वर्ड्स का उपयोग करते हैं तो यह आपके थॉट्स में भी परिवर्तन ला सकता है। हर धर्म में भी पावरफुल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इस्लाम में अल्लाह के 99 नेम्स हैं, हिंदू धर्म में, क्रिश्चियंस के रिलीजन में कुछ अलग अलग पावरफुल वर्ड्स का उपयोग किया जाता है। अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं। जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस चीज़ को आप बार बार अपने कॉन्शियस माइंड से दोहराते हैं। उसी बात को आपका सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर करता है और उसके हिसाब से आपके सिचुएशन को क्रिएट करता है। यानी कि भगवान ने इसी तरह से दुनिया में सब कुछ बनाया है। दिस इज द फैक्ट, समझना आपके हाथ में है। मान लें कि आपकी ग्रेजुएशन हो गई और अब आप जॉब की तलाश में हैं। जाहिर सी बात है, अब आप ज़रूर भगवान से प्रार्थना करेंगे ही करेंगे कि आपको जल्दी से एक जॉब फिक्स हो जाए। प्रार्थना करने का भी कुछ तरीका होता है। अगर आप भगवान से है, भगवान
मुझे जल्दी से एक अच्छी जॉब फिक्स हो जाए और मैं उस जॉब से लाखों लाख कमा सकूं। इंटरव्यू के लिए मुझे हिम्मत दें। ऐसे प्रार्थना करने के बजाय अगर आप, हे भगवान मुझे जल्दी से एक अच्छी जॉब लग जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर जॉब ना लगी तो मुझे और भी परेशानियां झेलनी पड़ेगी, और जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी ना तो मुझे कहीं घबराहट ना हो। अगर आप वैसे प्रार्थना करने के बदले ऐसे प्रार्थना यानी पॉजिटिवली दुआ करने के बजाय नेगेटिवली दुआ करेंगे तो डेफिनेटली वही होगा जो आप बार बार कॉन्शियसली अपने माइंड को सेंड करेंगे। तो ये असल हकीकत है जो भगवान ने बनाया है। दिस इज नेचर, वी कांट स्टॉप और चेंज इट। ये आपके हाथ में है। प्रार्थना करते वक्त भी यू मस्ट बी पॉजिटिव। अगर हम इसको नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपको रूल करेगा। अगर आप पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देते हैं तो जाहिर है आप सबकॉन्शियस माइंड को रूल करेंगे। ऑटो सजेशन तब होता है जब आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप क्या सोचते हैं, और यहाँ तक कि आपका माइंड भी उस पर विश्वास करने लगता है। अनजाने में आपने कई बार ऐसा किया है और आपके जिंदगी में ऐसा हो रहा है, लेकिन अब कॉन्शियसली जब आप इसके बारे में बात कर सकते हैं और सोच सकते हैं तो आप अपने जिंदगी में कई चेंजेस ला सकते हैं। इसीलिए आपको ऑटो सजेशन के लिए कमिटेड होना होगा। ऑटो सजेशन को फॉलो करने की कुछ मेन प्रोसेसेस हैं। ऑटो सजेशन प्रकृति में पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें, आपको हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस ही देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आइए एक एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स और उनके बच्चों को लेते हैं। यानी कि अगर उनके बच्चे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाने के बजाय उनके गेम्स खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी है, और भी बहुत ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे जिससे उनका ध्यान बिल्कुल भी स्टडीज की ओर नहीं है। अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस तरह की सिचुएशन में पेरेंट्स किस तरह के शब्दों का उपयोग करना है। वो कहते हैं कि गेम्स मत खेलो वरना तुम अपने एग्जाम्स में फेल हो जाओगे, गेम्स मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। ऐसे बार बार मत खेलो मत करो, ऐसे बोलने से सच में वो नहीं खेलेंगे? अगर ये आपकी सोच है तो आप गलत हैं। ऐसे बार बार बोलने से वे और भी अधिक गेम्स ही खेलेंगे। आपको लगेगा कि आप एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन ये जो आप बार बार मत खेलो मत करो बोलेंगे तो ये बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड वही करने के सिचुएशन को बार बार क्रिएट करता है। अगर पेरेंट्स कहते हैं कि गेम्स मत खेलो वरना तुम फेल हो जाओगे, यहाँ मत करो का शब्द नेगेटिव है। इसीलिए इस तरह के नेगेटिव शब्दों का उपयोग करने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो। अगर तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे तो तुम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से एंजॉय कर सकते हो। ऐसे पॉजिटिव शब्दों को यूज करना चाहिए जिसे सुनकर बच्चों का ध्यान स्टडीज के अलावा किसी पे भी ना लगे, जिसे सुनकर बच्चों को खुशी महसूस हो। इसीलिए सिचुएशन के मुताबिक नेगेटिव शब्दों का उपयोग करने की बजाय पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना एक ऐसी चीज है जिसे आपका माइंड बहुत तेजी से ग्रहण कर लेता है और उसे अडेप्ट कर लेता है। ऑटो सजेशन को हमेशा विजुअलाइज यानी कल्पना किया जाना चाहिए। जब एक ऑटो सजेशन की कल्पना की जाती है और उसे चित्रित किया जाता है तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है और आपका माइंड पिक्चर्स के साथ कमाल का काम करता है। जितना अधिक आप कल्पना करते हैं उतना ही अधिक आप देख सकते हैं कि आपका दिमाग इसके साथ बेहतर काम करेगा। ऑटो सजेशन कल्पना करने के लिए इसके बारे में कहने के लिए कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया, शायद आपको भी पसंद आ जाए, मतलब ऑटो सजेशन कल्पना करने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है ये। राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि उनके एक फ्रेंड ने कहा कि जब पंजाब में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी असैसिनेट यानी उनकी हत्या की गई थी, जब असैसिनेशन का स्पेलिंग एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे और स्टूडेंट्स को असैसिनेशन की स्पेलिंग याद करना बहुत मुश्किल रहा क्योंकि ये थोड़ा लंबा शब्द है। तो वो टीचर ने कहा बच्चों को, देखो बच्चों, इमेजिन करें कि एस के ऊपर एक एस है और दूसरे एस के ऊपर आई यानी कि मैं, और मेरे ऊपर है पूरा नेशन। एस मतलब गधा, गधा गधे के ऊपर एक गधा है और दूसरे गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश है। एस के ऊपर एस और दूसरे एस के ऊपर आई और आई के ऊपर पूरा नेशन है।
यानी असैसिनेशन। बच्चे फौरन ही असैसिनेशन की स्पेलिंग समझ गए और बच्चे टीचर ने जो कहा उससे कल्पना करते हैं और असैसिनेशन का स्पेलिंग तुरंत याद कर लेते हैं। ये एक साफ एग्जाम्पल है। ये जानने के लिए काफी है कि ऑटो सजेशन विजुअलाइजेशन क्या है। जब आप सिचुएशन की कल्पना करते हैं तो आपका माइंड और भी बेहतर तरीके से काम करता है। तो आप अपने दिमाग को जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं उसकी अच्छी तरह से कल्पना करने की कोशिश जरूर करें। जब आपका माइंड रिलैक्स्ड और काम हो तो आपको ऑटो सजेशन का अभ्यास करना चाहिए। कैसे करना है ये ऑटो सजेशन? कुछ नहीं, बस आपको जब भी आपका दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स पैदा होते हैं तो फौरन उसे दूर करें। आप सेल्फ टॉक पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी आप अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक में आ जाते हैं, खास तौर पर डर, सेल्फ डाउट या फिर खुद से नफरत महसूस करते हैं, तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से मिटा दें और उसे पॉजिटिव थॉट्स में बदल दें। एक शांत जगह पर आराम से बैठें, आपके ऑफिस में या घर में या फिर एक पार्क में भी। फोकस करने के लिए आपका एक गोल या फिर कुछ ख्वाहिशें चुनें। अपने पूरे शरीर को हल्का छोड़ें और आराम दें और कई लंबी गहरी सांसें लें। अपनी इनर वॉइस में ट्यून करें, यानी अपनी आंतरिक आवाज, और इस एहसास से यानी फीलिंग से जुड़ें कि आप ट्रूली आपकी कौन सी गोल्स या ख्वाहिश पर यकीन करते हैं। उस गोल की अचीवमेंट या अपने ख्वाहिशों की कल्पना करना शुरू करें। सभी 5 सेंसेस यानी 5 इंद्रियों का उपयोग करके एक क्लियर और डिटेल्ड मानसिक चित्र बनाएं। अपने गोल्स के बारे में सोचें। अपने गोल्स या ख्वाहिश के रिजल्ट के बारे में सोचें। मतलब अगर आपने अपने गोल्स को अचीव कर लिया और आपकी ख्वाहिशें भी पूरी हो गई तो आप उस रिजल्ट से कैसे महसूस करेंगे और उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा। जब आप सब कुछ पा लेंगे जो आप वाकई चाहते थे, इसके बारे में सोचें। एंड वाइल डूइंग दिस, मेक श्योर आप ऑनेस्टली पॉजिटिव ही सोचें। इस प्रोसेस को दिन में कम से कम 5 बार लगभग 10 मिनट तक दोहराएं। उम्मीद है आप ये जरूर करेंगे। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास कभी था ही नहीं, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी किया ही नहीं, और वो है ऑटो सजेशन के प्रोसेस को हर रोज बिना भूले प्रैक्टिस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहिए, यानी खुद को टाइम देना चाहिए। सेल्फ टॉक भी कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है, यानी खुद को टाइम देना और अपने माइंड और बॉडी को काम एंड रिलैक्स्ड फील करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दिन भर काम में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। ऐसा करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं तो आप अपने टाइम टेबल में अपने लिए भी कुछ एटलीस्ट 10 या 20 मिनट तो ऐड कर लें, क्योंकि यू मस्ट गिव फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर योरसेल्फ, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ तक कि आपकी परेशानियां भी नहीं। ये हकीकत है और ये कहावत उन लोगों के लिए है जो लोग हालात चाहे कैसे भी बिगड़ जाए सबको पॉजिटिवली हैंडल करते हैं। जो लोग अपने परेशानियों का सामना पॉजिटिवली करते हैं, उन लोगों के लिए ही परेशानियां भी परमानेंट नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। सिचुएशन कैसा भी हो, आपको फेस करने की हिम्मत होना चाहिए और वो भी पॉजिटिवली फेस करना है। अगर आप नेगेटिव ही रहते हैं तो आपकी परेशानियां परमानेंट ही होंगी। हर दिन में 1440 मिनट होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास एक दिन में 1440 पॉजिटिव चांसेस और अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसे हमको सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। जिंदगी को पूरी तरह से जिए और पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दें। पॉजिटिव सोच आपकी जिस्मानी और दिमागी सेहत पर बड़ा बदलाव लाते हैं। जब भी आप अपने आसपास एनवायरनमेंट और लोगों को देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि दुनिया में रहने के लिए ये जगह बहुत कठिन हो सकती है। जीवित रहना और पीसफुल लाइफ जीना मुश्किल हो सकता है। लोग न केवल लड़ते हैं बल्कि अपने गोल्स को अचीव करने और अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए हर दिन स्ट्रगल करते हैं। हर किसी के अपनी प्रॉब्लम्स और दुख होते हैं जिन्हें वो बेहतर जिंदगी जीने के लिए दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
दुनिया में रहने के लिए एक कठिन जगह हो सकती है। आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट के कितने अलग अलग तरह के लोग के साथ शांति पाना मुश्किल हो सकता है। फिर हम कैसे डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स को फेस करना उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जो लोग हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग हमेशा प्रॉब्लम्स को चैलेंज समझकर उसे फेस करते हैं। ऐसे लोग ही यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग और ऑटो सजेशन का सही इस्तेमाल करने वाले लोग ही अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ देख सकते हैं और अपने गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग एक जहर है जिसे हमारे शरीर में शामिल किया गया तो हम जीते जी मरेंगे। नेगेटिव थिंकिंग इंसान को बर्बाद कर देता है, उस इंसान के सारे सपने टूट जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आपको भी नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग को आपके दिमाग में एक छोटी सी झलक भी ना पड़ने देना, क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग किसी जहर से कम नहीं है। अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते रहें, बहादुर रहें, एम्बिशियस रहें, मजबूत रहें। सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, स्टे स्ट्रॉन्ग। अपने गोल्स पर फोकस करें और पॉजिटिव रहें। स्टे पॉजिटिव। जल्द ही एक दिन आप जो चाहते थे वो जरूर हासिल कर लेंगे। पॉजिटिव रहना आसान है, जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दें और आपको जो चाहिए उसके लिए स्ट्रगल करें। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि चीजें ठीक हो जाएगी, बल्कि ये जानना है कि आप ठीक रहेंगे चाहे चीजें कैसे भी हो। कभी भी किसी बैड सिचुएशन को अपने अंदर सबसे वर्स्ट सिचुएशन में ना आने दें। आपका सिचुएशन खराब है लेकिन आप नहीं। स्टे स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होने का चूज करें। हर सिचुएशन में अच्छाई और पॉजिटिव देखने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करें। ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करें। एट लास्ट मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, पॉजिटिव सोचें, आप कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी हमेशा जीतती है। और भगवान पर एतबार करें, भरोसा करें, यकीन जानो, जब आप सब कुछ पॉजिटिव सोच रहे होते हैं तो भगवान कभी भी नेगेटिव पर ख़त्म नहीं करता। तो दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का ये मोटिवेशनल वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ़ इट इज़ देन हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कर लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियोज़ को कभी मिस ना करें। मिलती हूँ आप सबसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।